हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आपके फाउंडेशन कोचिंग सेंटर। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उसका थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद थ्योरी जैसे कंप्लीट होगा एक दो लेक्चर में, उसके बाद हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। यह चैप्टर का नाम है बहुपद। 9th क्लास और 10th क्लास दोनों का दूसरा चैप्टर है और बहुपद दोनों क्लास 9th और 10th के लिए दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और उसका जो थ्योरी होता है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। जैसे थ्योरी कंप्लीट होगा उसके बाद हम एक्सरसाइज का सवाल भी सॉल्व कराएंगे। तो देर किए बिना बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। चैप्टर मेरा बहुपद है, पॉलिनोमियल, ठीक ना। सबसे पहले हम बहुपद की डेफिनेशन देख लेते हैं और जो भी टर्मिनोलॉजी है इसमें बहुपद के बारे में उसको, और उसके बाद जो जो बेसिक फार्मूला डेफिनेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से। बहुपद बहुपद हम किसे कहते हैं? जब एक व्यंजक रहता है, व्यंजक किसे बोलते हैं? जो चर और अचर से मिलकर बना होता है उसे हम व्यंजक बोलते हैं। व्यंजक a0 प्लस a1 x1 या a2 x² प्लस डैश an x टू द पावर n के रूप में कोई बीजीय व्यंजक जहाँ an इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि a की जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए तथा n एक अऋणात्मक पूर्णांक और n जो है ऊपर में घात अऋणात्मक ऋणात्मक भी नहीं होना चाहिए, ठीक ना। जिसे होता है ना 2x² प्लस 4x माइनस 9 है, यहाँ पे माइनस में नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए, ठीक ना। और भिन्न में भी नहीं होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। अऋणात्मक पूर्णांक है वो बहुपद कहलाता है, ठीक ना। अभी जो लिखे थे वो एक प्रकार का बहुपद था, ठीक है। और कुछ नहीं, इसमें इसे एग्जाम्पल लेकर लिखेंगे तो कोई लिख लेते हैं व्यंजक 3x³ माइनस 9x² प्लस 5x प्लस 10। क्या है? मेरा एक बहुपद है, ठीक ना। अब आगे बहुपद का मतलब क्लासिफिकेशन देखेंगे, तब देखेंगे कि किस टाइप का बहुपद है, कौन सा बहुपद है, ठीक है। नेक्स्ट बहुपद का गुणांक। नेक्स्ट हेडिंग है बहुपद का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट, गुणांक को कोफिशिएंट बोला जाता है। अब यह जो मेरा व्यंजक है इसमें x वाले जो वैल्यू होता है उसको छोड़ करके बाकी a1 a0 a1 a2 डैश डैश an जो होता है इसको बहुपद, जो मेरा अभी ऊपर में बहुपद पढ़े थे, इस बहुपद का क्या है? गुणांक कहलाता है। गुणांक जैसे यहाँ पे अभी लिखे थे 2x² प्लस 4x माइनस 9, एक बहुपद ले लिया है। अभी x² को छोड़ देंगे तो यहाँ पे एक वैल्यू है, x को छोड़ देंगे तो यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू, यही जो है मेरा इसका गुणांक कहलाता है, ठीक ना। 9th क्लास में चैप्टर में सवाल है कि यहाँ पे कितने देगा व्यंजक, पूछेगा कि x का गुणांक क्या है। x का गुणांक क्या है? 4 है। x² गुणांक क्या है? 2 है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग मेरा है बहुपद का पद। बहुपद का पद मतलब एक बहुपद रहेगा उसमें कितना पद है, ठीक ना। a0, a1 x1 या a2 x² एवं an x की पावर n को बहुपद, जो मेरा बहुपद जो ऊपर में पढ़ते आ रहे हैं उसका क्या है? पद है। जैसे यहाँ पे है ना, जितना भी साइन रहेगा उसको अलग अलग आप कर दीजिए। एक मेरा ये पद हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। उसको अलग अलग कर देंगे प्लस माइनस के हिसाब से। इस बीच में प्लस और माइनस है, इसका मतलब है कि अगला पद है, ठीक है। ये मेरा पद हो गया, ठीक है। इसको पद कहते हैं। थोड़ा सिंपल है, आप देख लीजिए, खाली आपको आगे थोड़ा आसान रहेगा समझने में। अब क्या अगला हेडिंग है बहुपद का घातांक, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री देखेंगे, ठीक ना। अब इसका डेफिनेशन है चर x के महत्तम घात n को बहुपद का घातांक कहते हैं। जो भी मेरा बहुपद है 3x³ माइनस 9x² प्लस 10x माइनस 9, जो इसमें देखेंगे जो मेरा चर है x, मतलब चर xy abcd को चर बोलते हैं। जो 1 से लेकर 9 तक जो अंक होता है उसे अचर हम बोलते हैं, ठीक ना। इस चर के जो चर x का जो महत्तम पावर होता है, महत्तम जो घात होता है उसे हम घातांक बोलते हैं। तो महत्तम कितना है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब इसका घातांक कितना है? 3। आगे सवाल देखेंगे एक्सरसाइज में, अभी हम थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग है बहुपद के शून्यक, शून्य या शून्यक। जिससे आप शून्यक निकालते हैं ना, 8th क्लास में भी निकालते हैं, 9th में भी, 10th में भी, जैसे बोर्ड एग्जाम होता है वहां भी पूछा जाता है 10th में शून्य ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। ए बहुपद px अति बहुपद जो होता है उसको हम px से भी लिखते हैं, मतलब gx fx जो होता है उस संकेत होता है
ए बहुपद पी एक्स का शून्यक या शून्य कहलाता है यदि x बराबर ए पर पी एक्स का मान शून्य हो, अर्थात यदि पी ए बराबर 0, ठीक ना। ये मान लेते थोड़ा देर के लिए मेरा शून्यक निकला हुआ है, शून्यक। शून्यक कब होगा मेरा शून्यक? जैसे मेरा यहाँ पे एक सेकेंड देख लीजिएगा, पी एक्स बराबर 2x² माइनस 4x प्लस 2, इसका अगर शून्यक निकालेंगे, शून्यक जो मेरा निकलेगा यहाँ पे ए बराबर कुछ निकलेगा मेरा x बराबर जो भी निकलेगा शून्यक, यानी कि x समझिए x बराबर ए निकला है। ये एक कब होगा? जब हम फिर x की जगह पे ए का वैल्यू रख देंगे और यहाँ पे मेरा वैल्यू 0 आ जाएगा पी एक्स की जगह पे। यहाँ पे वैल्यू x का मान यहाँ पे शून्यक निकालने के बाद ए आया, यहाँ फिर ए रखने के बाद अगर मेरा वैल्यू अगर 0 आ गया समझ जाएंगे वो मेरा इस बहुपद का क्या है, शून्य या शून्यक है। ठीक है, सिंपल है। आपको डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं पूछा जाता है, आपको सवाल पूछा जाएगा, आगे सवाल बनाएंगे, आप खाली समझना है। ठीक है, हो गया। अब हम देखेंगे बहुपद का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, वो थोड़ा 4-5 गो टर्म था उसको देख लिए, अब बहुपद का वर्गीकरण देखेंगे। तो बहुपद का वर्गीकरण 2 तरीका से किया गया है यहाँ पे। एक है पद के अनुसार, पद के अनुसार यहाँ पे हम एक ही पेज में मतलब 3 कैटेगरी में हम बांट दिए हैं। ठीक है, एक पदी, बहुपद, द्विपदी और त्रिपदी। एक पदी का मतलब होता है उसमें प्लस माइनस नहीं रहेगा, सिर्फ सिंगल पद रहेगा। ठीक है ना, जैसे x² हो गया, 2x⁴ हो गया, 3x² हो गया, ये सब एक पद है, इसमें प्लस माइनस देके जोड़ घटाव के रूप में अगला पद नहीं जुटा हुआ है। ठीक है, इसमें एक पद। द्विपदी किसको बोलेंगे? जिसमें बीच में एक साइन रहेगा, प्लस रहेगा माइनस रहेगा, 2 पद रहेगा, 2x² माइनस में यहाँ क्या है, एक पदी हो गया, एक पदी हो गया, इसी तरह से है। त्रिपदी में 3 पद रहेगा, बीच में 2 साइन रहेगा। ठीक है, एक पद यहाँ पे, एक पद यहाँ पे, एक पद यहाँ पे। ठीक है, सिंपल है। आप 9th क्लास में आपको सवाल है इस पे कि कौन बहुपद, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी है, बस सिंपल है। अब अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट वर्गीकरण, तो नेक्स्ट वर्गीकरण है घात के अनुसार। तो घात के अनुसार करेंगे तो बहुपद, 1 घात वाले बहुपद, 2 घात वाले, 3 घात वाले, 4 घात वाले, 5 घात वाले, 6 घात वाले। जनरली हम लोग 3 तक पढ़ते हैं। ठीक है, 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव में एक बार पूछ दिया है 4 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। 1 घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद बोला जाता है। ठीक है, थोड़ा नाम हट गया है, बाकी नाम सेम टू सेम है। 2 घात वाले को 2 घात, 3 घात वाले को त्रिघात, 4 घात वाले को चतुर्थ घात। अब यहाँ पर हम इसका थोड़ा व्यापक फॉर्म और जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट है इसी के नीचे हम लिख दिए हैं। ठीक है, रैखिक बहुपद, यानी कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? 1 होता है, और शून्यक में इसमें 1 निकलेगा। ठीक है, आगे सवाल बनाने के बाद ये सब क्लियर हो जाएगा सब। ठीक है, व्यापक रूप इसका होता है ax + b। ठीक है, ये 10th के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ जो फैक्ट लिखे हुए हैं 10th के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, x + b। इसका कुछ एग्जांपल ले लिए, जैसे 2x - 1 है, 2/3x + 5 है। ये जो है a का मान ये बटन में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसका घात जो है x का घात, एक जो है ना, कुछ तो एक है, ये हमेशा पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, हमेशा पूर्णांक होना चाहिए। 2x - 3 एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे याद रखने वाली बात है, रैखिक बहुपद में पूछेगा घात कितना होता है तो 1 होता है, शून्य कितना होता है 1 होता है, व्यापक रूप क्या होता है x + b। और एग्जांपल जिसे ऑब्जेक्टिव में पूछा था निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है, कौन द्विघात है, कौन त्रिघात है। ठीक ना, यानी तो दे देगा ऊपर में बहुपद, बोलेगा ये कौन बहुपद है, रैखिक है कि द्विघात है कि त्रिघात है। ठीक है, अब 2 घात वाले बहुपद द्विघात करते हैं। द्विघात बहुपद में शून्य 2 निकलता है। ठीक है, और व्यापक रूप है x² + bx + c है। और इसका एग्जांपल देख लीजिए इसी फॉर्मेट में, 2x² - 3x, प्लस में कुछ भी हो सकता है, लेकिन घात हमेशा पॉजिटिव रहेगा और पूर्णांक रहेगा। ठीक है, abc की जगह पे बटन भी हो सकता है। ठीक है, त्रिघात बहुपद, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, इसमें शून्य 3 निकलता है। त्रिघात बहुपद में शून्य 3, इसका व्यापक रूप देख लीजिए, x³ + bx² + cx + d। ठीक है, व्यापक रूप पूछा जाता है बार बार। ठीक है, व्यापक रूप एग्जांपल उसी फॉर्मेट में है। ठीक है, पावर देख लीजिए, हमेशा पूर्णांक और पॉजिटिव में। ठीक है, चतुर्थ घात के बारे में नहीं होता, उतना बस याद रखिएगा। 4 घात वाले बहुपद को चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। ठीक है, इस थ्योरी है और मतलब 1-2 पॉइंट और है, जैसे द्विघात बहुपद त्रिघात बहुपद निकालने के लिए। ठीक है,
उसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक ही वीडियो में थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। आप ये लैंग्वेज टाइप का जो थ्योरी था उसको देख लेते हैं, आगे अगला वीडियो में हम बनाते हैं जो फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे, द्विघात शून्य का योग, शून्य का गुणनफल कैसे निकालेंगे, और त्रिघात बहुपद का भी है, शून्य का योग, शून्य गुणनफल और त्रिघात बहुपद कैसे निकालेंगे, उस बारे में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।